दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के इस वीडियो में महात्मा बुद्ध के विचार प्रस्तुत हैं जो निश्चित ही अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपकी सहायता करेंगे, आपके अंदर आशा और उत्साह का संचार करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सिद्धार्थ भी आपके जैसे रहे होंगे पर उन्होंने खुद को एक दिशा में झोंक दिया और बुद्ध बन गए। खुद को एक दिशा में पूरी तरह झोंक दो तभी परिणाम मिलेगा। गौतम बुद्ध ने कहा था, जब तुम सच कहोगे तो लोग तुम्हें दुश्मन समझने लगेंगे। जब तुम लोगों की बनाई झूठी धारणा तोड़ोगे तो वे तुम्हें माफ नहीं करेंगे। जब तक आप सोने, उठने, खाने पीने का नियम सही नहीं करोगे, तब तक आप ना तो खुश रह पाओगे, ना लंबे समय तक किसी काम को कर पाओगे। संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी हुई बात कभी ना कभी काम आ ही जाती है। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। दूसरों की ज्ञान की बात सुनकर खुद बिना कुछ भी किए बड़ी-बड़ी बातें करने वाले अंत में बर्बाद हो जाते हैं। सीख लोग बिना मेहनत, बिना खोज किए सुनी सुनाई बातों पर यकीन करते हैं। आप जिंदगी में दुखी भी इसी वजह से हो क्योंकि अनुभव आपको किसी चीज का नहीं हुआ है, लेकिन सुनी सुनाई बातों को मानकर ये सोचते हो कि मुझे अनुभव है। जब तक खुद को अनुभव ना हो, किसी की बात मत मानो जब तक खुद उस बात को नहीं जान जाओ। बुद्ध जैसे व्यक्ति भी अपने माँ बाप और परिवार को खुश ना कर पाए थे और तुम सोचते हो कि तुम दुनिया में किसी को संतुष्ट कर लोगे। किसी की निंदा से घबरा कर अपने लक्ष्य को नहीं छोड़े, क्योंकि अक्सर लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, जब भी निकलती है सभी अंधकारों को मिटा देती है। मनुष्य अगर स्वाद छोड़ दे तो शरीर को फायदा, विवाद छोड़ दे तो संबंधों को फायदा और व्यर्थ की चिंता छोड़ दे तो जीवन को फायदा। ध्यान रखें, सुबह की पहली सोच वो हो जो आप बनना चाहते हो। ध्यान रखें, आपका हर संकल्प आपके भाग्य की रचना करता है। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, ना समय, ना प्रेम, ना घृणा और ना ही संबंध। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से जुबान ही करवाती है। हर बात का जवाब देने बैठ जाएंगे तो कभी भी आप लाजवाब नहीं बन पाएंगे। धनवान बनने के लिए एक एक कण का संग्रह करना पड़ता है और गुणवान बनने के लिए एक एक क्षण का सदुपयोग करना पड़ता है। लोगों को संतुष्ट करते करते तुम्हारी जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन तुम उन्हें कभी संतुष्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने लिए, अपनी खुशियों के लिए जीना शुरू करो। जिस दिन से आपने दूसरों की गलती को ढूंढना छोड़ दिया, समझो उस दिन से आपने शांति का एहसास करना शुरू कर दिया। जैसे ठोस चट्टान हवा से नहीं हिलती, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति प्रशंसा या आरोपों से विचलित नहीं होता। जरूरतों के मुताबिक जिंदगी जियो, ख्वाहिशों के मुताबिक नहीं, क्योंकि जरूरतें तो फकीरों की भी पूरी हो जाती हैं, लेकिन ख्वाहिशें बादशाहों की भी पूरी नहीं होती। भरोसा करो लेकिन सावधानी के साथ, क्योंकि कभी-कभी आपके खुद के दांत भी आपकी खुद की जीभ को काट लेते हैं। बनना है तो पानी की तरह बनो, जो अपना रास्ता खुद बनाता है, बाकी पत्थर तो लोगों का रास्ता रोकते ही हैं। काम बड़ा करिए मगर बर्ताव ऐसा करिए कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, क्योंकि एक महान व्यक्ति की यही पहचान होती है। जिंदगी में दो बातों की गिनती करना छोड़ दें तो खुद का दुख और दूसरों का सुख, जिंदगी आसान हो जाएगी। यदि स्वयं में विश्वास करना और अधिक विस्तार से पढ़ाया और अभ्यास कराया गया होता तो मुझे यकीन है कि बुराइयों और दुख का एक बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो गया होता।
आपको जो कुछ मिला है उस पर घमंड ना करो और ना ही दूसरों से ईर्ष्या करो। घमंड और ईर्ष्या करने वाले लोगों को कभी मन की शांति नहीं मिलती। क्रोध को पाले रखना खुद जहर पीकर दूसरे के मरने की अपेक्षा करने के समान है। पवित्रता या अपवित्रता अपने आप पर निर्भर करती है, कोई भी दूसरे को पवित्र नहीं कर सकता। इतना भारी कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म हो जाने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। देर तो लगती है पर समझ आ जाता है दिखावा। देर तो लगती है पर समझ आ जाता है, कौन कैसा है सब नजर आ जाता है। दिखावा कब तक यूं करते रहोगे, ये वक्त है सब कुछ दिखा जाता है। उनसे दूर रहें, उन लोगों से दूर रहें जो आपके लक्ष्य को छोटा करने की कोशिश करते हैं। याद रखें कि छोटी सोच वाले हमेशा यही करेंगे, लेकिन महान लोग ही आपको महसूस कराते हैं कि आप भी महान बन सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना लेना बहुत बड़ी मूर्खता है। जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं पर कोई नाम नहीं होता, और जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है, सांसें नहीं होती। सांसों के और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। अतः न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी है आपकी अपने स्वभाव में जियो। किसी परिवार को खुश, सुखी और स्वस्थ रखने के लिए सबसे जरूरी है अनुशासन और मन पर नियंत्रण। अगर कोई व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण कर ले तो उसे आत्मज्ञान का रास्ता मिल जाता है। जो व्यक्ति जरूरत पड़ने पर ही बोलता है वो मूर्ख नहीं, सबसे अधिक बुद्धिमान होता है। बुद्धिमान लोग बेवजह ज्यादा बात करना पसंद नहीं करते। कम बोलिए और जिंदगी और जितनी जरूरत हो उतनी ही बात कीजिए। बेवजह दुनियादारी करने से कुछ हासिल नहीं होता। यदि आप किसी मूर्ख व्यक्ति से बेवजह बहस करते हैं तो उस मूर्ख में और आप में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। पूरे विश्व में बुद्ध ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था, मेरी पूजा मत करना, ना ही मुझसे कोई उम्मीद लगा के रखना कि मैं कोई चमत्कार करूंगा। दुख तुमने पैदा किया है और उनको दूर तुम्हें ही करना पड़ेगा। मैं सिर्फ मार्ग बता सकता हूँ क्योंकि मैं चला हूँ उस मार्ग पर, लेकिन उस रास्ते पर तुम्हें स्वयं ही चलना पड़ेगा। मैं मुक्तिदाता नहीं, मैं मार्गदाता हूँ। हम न नास्तिक हैं न आस्तिक, हम तो केवल वास्तविक हैं। जो अच्छा लगे उसको ग्रहण करो, जो बुरा लगे उसका त्याग करो। फिर चाहे वो विचार हो, कर्म हो, मनुष्य हो या धर्म हो, जो मनुष्य होने पर सवाल करे वो मार्ग छोड़ा जा सकता है। अज्ञानता से भय पैदा होता है, भय से अंधविश्वास पैदा होता है, अंधविश्वास से अंधभक्त पैदा होती है, अंधभक्त से व्यक्ति का विवेक शून्य हो जाता है, और जिसका विवेक शून्य हो जाता है वह इंसान ही मानसिक गुलाम होता है। इसलिए अज्ञानी नहीं ज्ञानी बनिए। किसी पशु पक्षी ने कोई मंदिर नहीं बनाया किंतु उनका पालन पोषण हो रहा है, और मनुष्य के इतने मंदिर हैं, इतनी मन्नतें मांगते हैं, किंतु फिर भी दुख और तनाव कम ही नहीं होता। तो क्या समझने में भूल हो रही है? इंसान के अलावा इस पृथ्वी पर लाखों प्रजाति के जीव जंतु हैं जिनको जीने के लिए किसी भी भगवान की जरूरत नहीं है। सत्य से मीठा दुनिया का कोई फल नहीं, झूठ कितना भी बोलो उसका कोई कल नहीं। बुद्ध ने कहा कि मेरी बात मत मान लेना, प्रयोग करना, जानना, और जब जानो, जब स्वयं की ज्योति जले, उस ज्योति में जो अनुभव हो, जो प्रकाशित हो, वह तुम्हारा होगा और वह ही तुम्हारा होगा। जब धरती पर कोई ऐसा समय आएगा जब इंसान स्वयं को बचाने के लिए लग जाएगा, तब समझ जाना कोई भगवान नहीं है। जिस दिन आपको पता चल गया कि आपके विचार कितने कीमती हैं, उस दिन से आप नकारात्मक सोचना छोड़ देंगे। लोगों की बातों पर
लोगों की बातों को अगर अपने ऊपर बोझ बनाकर डालोगे तो उनके नीचे दब जाओगे। बेहतर यही है कि उनकी बातों पर पाँव रखकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यकीनन एक दिन ऊंचाई पर पहुंच ही जाओगे। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, अच्छे कर्म, विचार, वाणी, व्यवहार, चरित्र और संस्कार जिसके जीवन में हैं, यह सब है जिसके जीवन में ये सब है, वही सबसे सुंदर इंसान है। केवल पैसों से कोई धनवान नहीं होता, असली धनवान वह है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार, सुंदर विचार हैं। तो दोस्तों, ये महात्मा बुद्ध के विचार थे जो आपके अंदर आशा का संचार करेंगे। ऐसे अन्य विचार भी हमारे इस चैनल पर अपलोड हैं। आप वहां से उनको देख करके अपने दुखों को मिटा सकते हैं, तनाव को कम कर सकते हैं और अपनी निराशा को दूर करके जीवन में सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।